मन की तो बात ही मत करो। मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे हैं। कभी मन होता है घर छोड़कर भाग जाऊं, कभी मन होता है नया घर बसाऊं, कभी मन होता है पिताजी को भी मारूं, दिमाग ठिकाने कर दूं, और कभी मन होता है पिताजी के पैर छू कर के माफ़ी मांग लूं। कभी मन होता है माँ को धन्यवाद दे दूं, और कभी मन ऐसा हो जाता है कि माँ को जितनी गालियाँ दूं थोड़ी ही, इतनी दुष्ट है माँ, इसकी ऐसी तैसी कर दूं। कभी मन होता है अरे माँ तो माँ है, माँ का स्थान कौन पा सकता है, अपनी माँ के चरणों में शीश रख दूंगा। जैसा तुम्हारा मन सवेरे है वैसा दोपहर में नहीं रह जाता है, जैसा मन दोपहर में है वैसा शाम को नहीं रह जाता है, और शाम को जैसा मन है वैसा रात में नहीं रह जाता है। आधी रात को जैसा मन है ऐसा सवेरे नहीं रह जाता है। क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है। कभी तुम्हारा मन सोचता है सबको मैं खूब प्रेम करूंगा, किसी से गुस्सा नहीं करूंगा। दूसरे दिन तुम्हारा मन सोचता है किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबको ठोक कर सही कर दूंगा। कभी तुम्हारा मन कहता है अरे जिंदगी में कहाँ तक मेहनत करूंगा, अब आराम करूंगा। और कभी तुम्हारा मन कहता है कि अरे कुछ करके दिखा दूंगा दुनिया को कि मैं भी कुछ हूँ, कीड़े मकोड़े जैसा नहीं हूँ, कुछ करके दिखा दूंगा। कभी मन कहता है कुछ अलग हट के दिखा दूंगा, कभी मन होता कि कुछ अलग करके दिखा दूंगा, और कभी मन होता है साधु संत बन जाओ, झंझट से छुट्टी मिल जाए, शादी वादी के चक्कर में मत पड़ो, सब लफड़ा है, खाम खा पत्नी पतना, कुछ शांति नहीं इसमें है। कहाँ लिए लिए घूमोगे राम डोल ताजिया, ये पत्नी के चक्कर में पड़ गए तो फालतू पिस जाओगे। बिल्कुल दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, निकलो बाहर भागो यहाँ से। कभी मन कहता है अरे साधु वाधु नहीं बनूंगा, शादी करूंगा, कोई अच्छा पति ढूंढूंगा, कोई अच्छी पत्नी ढूंढूंगा। सभी तो अच्छा ही ढूंढ रहे हैं तो बुरा कौन लेगा। सबको अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, तो जो कम अच्छे हैं वो किसके हिस्से में जाएंगे। और सबके अच्छे की दृष्टि भी अलग अलग है। कौन अच्छा है, जिसको तुम अच्छा नहीं समझते वो भी किसी के लिए अच्छा है। और अच्छाई देखने का अंदाज भी अलग अलग है। कभी तुम देखते हो शरीर अच्छा है वही अच्छा है, कभी देखते हो इसका चेहरा अच्छा वही अच्छा है, कभी तुम देखते हो अरे नहीं इसके बाल अच्छे हैं यही अच्छा है, कभी तुम देखते हो अरे ये कपड़े अच्छे पहनता है यही अच्छा है, कभी तुम ये कुछ भी नहीं देखते, तुम देखते हो कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं यही अच्छा है। और याद रखना अच्छे की परिभाषा भी सबकी बिलग बिलग होती है। ये मन चंचल ये मन चोर। कभी घर छोड़ करके तुम साधु बन जाते हो, फिर साधु महाराज को छोड़ करके फिर घर बसाते हो, और फिर 2-4-10 साल ठोकरें खाकर फिर परिवार छोड़कर फिर साधु जैसे कपड़े लपेट कर घूमते हो। न घर के रहे न घाट के, धोबी की कुत्ता हाटों हाट के। कभी मन होता है एक पत्नी में क्या है, 2 लाऊं तो ठीक है, एक घर संभालेगी दूसरी हमको संभालेगी। कभी सोचते हो कि राजा दशरथ ने 3 पत्नियां लाकर कमाल करके दिखा दिया, बिना मौत मर कर दिखा दिया, तड़फ तड़फ कर दिखा दिया, तो मैं भी 3 लाऊंगा, दशरथ की तरह मरूंगा। मुझे भी कई मिलना चाहिए, पटक पटक कर मारे तब खुशी होगी। कभी ऐसा मन हो जाता है कि बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ये सब बच्चों का भी लफड़ा है खाम खाम।
और कभी मन में होता है राजा सगर के 60,000 पुत्र थे तो कम से कम हमारे 60 तो होना ही चाहिए। सरकारें परेशान हैं, जितनी रोड की चौड़ाई बढ़ाती हैं उससे ज़्यादा लोग जनसंख्या बढ़ा देते हैं। सरकार जितना मजबूत पुल बनाती है उससे ज़्यादा ओवरलोड उस पर निकलते हैं, पुल धंस जाता है। और सरकार जितने शौचालय बनाती है उससे ज़्यादा टट्टी करने वाले पैदा हो जाते हैं। सरकार को भी फेल कर दिया हिंदुस्तान की जनता ने। और हमारे देश की सरकारें भी बहुत अच्छी हैं, मज़ेदार हैं। तुम्हारे खाना से लेकर दवाखाना तक, दवाखाना से लेकर पाखाना तक, और पाखाना से लेकर मरना तक सब इंतजाम सरकार करती है। तीर्थ यात्रा भी सरकार कराती है कि तीर्थ में जाओ, गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, चारों धाम देख लो, उधर ही तर जाओ, उधर ही मर जाओ, लौट कर मत आओ हिंदुस्तान में दुष्टों, तीर्थ में जाओ, उधर ही खत्म हो जाओ। सरकार तीर्थ नहाने भेजती, किराया भाड़ा देती है। लेकिन सरकार कोई काम करती है तो व्यर्थ में नहीं करती, अपने स्वार्थ में करती है। सरकार राशन का प्रबंध भी करती है, खाने पीने का प्रबंध करती है, स्कूलों में खाने पीने का प्रबंध। और जिस देश की सरकार खाने पीने का प्रबंध करने लग जाए उस देश के लोग आलसी, निकम्मे और निठल्ले हो जाते हैं, उस देश के लोग कोढ़िया हो जाते हैं, उस देश के लोग अपनी प्रतिभा का कभी चमत्कार कर ही नहीं पाते। तुम सोचते हो सरकार हमको मदद कर रही है, सरकार तुमको कोढ़ी बना रही है। कोढ़ी बनकर पड़े रहो, भिखमंगा बन जाओ। और धिक्कार है उस मनुष्य को, चिड़िया भी कोटे का राशन नहीं लेती है, वो भी दिन भर ताना चौं करके पेट भर लेती है। पशु पक्षी भी अपना पेट पालन कर लेते हैं, लेकिन इतना बुद्धिमान इंसान होते हुए, इतना कर्मयोगी इंसान होते हुए, इतना सेटिंग मैनेजमेंट अरेंजमेंट करने वाला इंसान, इतना वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड इंसान, और वो आदमी 10 किलो चावल के लिए लाइन में लगा हुआ है और सरकार के सामने हाथ फैला रहा है कि थोड़ा गेहूं दे दो। यही देश का विकास है क्या कि तुम भिखमंगा हो गए, ये विकास हुआ है? मुझे तो नहीं लगा कि विकास हुआ है, लेकिन तुम इसी में राजी हो, इसलिए यही विकास मान लेता हूं मैं भी कि तुम राजी हो तो हम क्यों उसमें टेंशन लें। पर आदमी को सब कुछ दे देना चाहिए, 2 चीज़ें उसको कभी मत दो आप। वो आदमी अपनी प्रतिभा का प्रयोग करेगा, वो आदमी योग्य बनने के लिए तैयार होगा। नंबर 1, आदमी को भोजन नहीं देना चाहिए। जब भूख लगेगी तो तलाश में जुट जाएगा, क्या खाऊं, क्या करूं। नंबर 2, आदमी को कपड़ा बिल्कुल मत दो पहनने के लिए, नंगा घूमने दो इस बैल को। ये 2 चीज़ें तुम नहीं दोगे, ये शर्मिंदा होकर, परेशान होकर काम करना शुरू कर देगा। और जिस देश के लोग काम करना शुरू कर देते हैं, जिस घर के लोग टोटल टू टोटल काम करते हैं, जिस आश्रम के साधु टोटल खूब काम करते हैं, वो आश्रम गरीब नहीं रह सकता है, वो देश गरीब नहीं रह सकता है, वो लोग गरीब नहीं रह सकते हैं। उनको फिर किसी को देने की जरूरत नहीं है, वे स्वयं देने लायक बन जाते हैं और दूसरों की सेवा करने लगते हैं। आज तुम्हारी चेतना जागृत हो रही है कि इस तरह तो कोई समझाया ही नहीं था। और फिर सरकार के पास बजट भी सीमित है, दवा खाना भी फ्री, खाना भी फ्री, पाखाना भी फ्री। अब तुम्हें करने की जरूरत क्या है?
आखिर इतनी बुद्धि तुम्हारे पास है, ये किस काम आएगी? धीरू भाई अंबानी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, विश्व के उद्योग के जगत में उनका अच्छा सा नाम हुआ और कम से कम 1 करोड़ लोग मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के पास में सर्विस करते हैं। रतन टाटा और उनके पिता आदि ने बुद्धि का प्रयोग किया, मेहनत किया, सेटिंग किया, मैनेजमेंट किया। बेंगलोर में उनके पास में 2 सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कंपनी है जिसमें 9 लाख लोग सर्विस करते हैं। टाटा इंडिकॉम, टाटा टीन शेड, टाटा ट्रक जिसमें करोड़ों लोग सर्विस करते हैं। जब तुम अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करते हो, जब तुम अपने माइंड का और नेत्रों का सही प्रयोग करते हो, हाथों की मेहनत का सही प्रयोग करते हो, याद रखना तुम अपनी बुद्धि से ऐसे कार्य करके दिखा देते हो कि लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे दिमाग से पैदा हुई रोटियों को खाकर आनंद करते हैं, उनके भी परिवार पलते हैं, उनको काम मिल जाता है, उनको नौकरी मिल जाती है।